श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या पहले भी आवाज़ सुन चुके हैं मगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज मैं परम पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी कथा में बताए हुए छोटे छोटे उपायों को आपके साथ साझा करूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। आज पूज्य गुरुजी की कथा में सुने हुए बहुत ही प्यारे से 2 उपायों को आपको समझाने का प्रयास करूंगी और वीडियो के माध्यम से आपको उन्हें कैसे करना है यह दर्शाने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो उपायों को शुरू करते हैं। अगर आपसे हो सके तो आपके घर के आसपास जो शिवालय हो, शिव मंदिर हो और अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो प्रदोष या सोमवार की अष्टमी हो या मासिक शिवरात्रि हो तो आप प्रदोष काल में दीपदान अवश्य करें। ध्यान रहे कि प्रदोष काल में ही आपको दीपदान करना है। और यदि आपको कोई विशेष कार्य जो कि अटक रहा है, किसी कारणवश से नहीं हो पा रहा है, आप कई प्रयास कर चुके हैं उसके लिए और वो आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप लंबी बाती का दीपक बनाएं। उसमें शुद्ध देशी घी का प्रयोग करना है आपको और दिए में 1 लंबी बाती नहीं रखनी है, 2 लंबी बाती आपको रखनी है। एक को शिव और एक को शक्ति का मतलब मान करके 2 बाती आपको रखनी है और दिए में एक साथ आप दोनों बाती रख सकते हैं, एक ही मुख कर सकते हैं उनका। इस दीप को आपको शिवलिंग के समीप प्रज्वलित करके रखना है और सच्चे हृदय से आपको अपने विशेष कार्य को बाबा से मन ही मन कह देना है। इस उपाय को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार ही कर पाएंगे कि आपका जो भी अटका हुआ कार्य है वह बाबा बहुत ही जल्द पूर्ण कर देंगे। बस जो दिन आपको मैंने बताए हैं उसी दिन आपको यह उपाय करना है। ऐसा पूज्य गुरुजी ने अपनी व्यास पीठ से वर्णन किया है। और अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है, बहुत ही दुख बढ़ गया है, अपार कष्ट बढ़ गया हो, तो परम पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण में यह वर्णन है कि ऐसे में आपको 1 कलश में सादा जल लेना है और 2 बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र? 2 बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, उनको आपको लेकर शिवालय जाना है, शिव मंदिर में जाना है और आपको शिवलिंग के पास बैठकर इस तरीके से बैठना है कि आपका जो फेस हो वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर हो। पहले आधा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर 1 बेलपत्र लेनी है। उस बेलपत्र को इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है कि जलाधारी के बिल्कुल पहले उसकी डंडी का मुख हो और वो अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है शिवलिंग से छूनी चाहिए या टच होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको नहीं चढ़ाना है। आपको जैसा मैंने बोला है वैसे ही आपको करना है। आगे आपको हम इस वीडियो में दर्शा देंगे कि आपको कैसे यह उपाय करना है। जो 1 बची हुई बेलपत्र है आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से चढ़ानी है कि बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती का मुख है आपकी ओर हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आप भगवान शिव के मंदिर जाकर यह 2 बेलपत्री इन 2 स्थानों पर समर्पित कर देते हो और पंचजल को चढ़ा देते हो, मतलब कि जो आपके पात्र में बचा हुआ जो जल है, जो आपने पहली वाली बेलपत्र समर्पित की थी, उसके ऊपर आपको 5 बार थोड़ा थोड़ा करके जल छोड़ देना है और फिर शिवलिंग के ऊपर वाली जो बेलपत्र
है उस पर भी थोड़ा थोड़ा जल छोड़ना है। आपको जल छोड़ते वक्त मन में बाबा से अपनी दुख और तकलीफ़ को बताना है, मतलब कह देना है। आप जब जल छोड़ेंगे 5 बार तो अपनी दुख और तकलीफ़ बाबा के सामने कह दें। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति 12 महीने की किसी भी शिवरात्रि पर कर लेता है तो उसके जीवन में आ रहे कष्टों को स्वयं भोले बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। भोले बाबा उसके कष्ट सब हर लेते हैं। अगर यह उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः निवेदन है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जल्द से दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।